बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों के हिसार में रहें। कुरान पाक का मौजज़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक जुमला जो हम आम रूटीन में सुनते हैं कि मकड़ी का जो जाला होता है घरों में नहूसत की अलामत होता है। इंतहाई हैरत अंगेज़ मालूमात और रिसर्च आपके सामने रखना चाहता हूँ जो 1400 साल पहले कुरान पाक ने हमारे सामने रख दी। कुरान पाक की एक आयत सूरह अनकबूत है, उसके अंदर एक छोटी सी बात, एक जुमले के ज़रिए एक बात हम तक पहुँचाई गई कि ये अनकबूत का मतलब उर्दू में जो है वो मकड़ी है। तो इस पूरी आयत का नाम मकड़ी रखा गया, लेकिन इसके अंदर जो पूरा वाक़या बयान है वो फितनों के बारे में है। लेकिन एक जुमला जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं इस सूरह अनकबूत के अंदर, जो हम तक मैसेज पहुंचाया गया और जिसको साइंस आज साबित कर रही है, वो जुमला ये था कि सबसे कमज़ोर जो घर होता है वो मकड़ी का होता है। अब साइंस क्या साबित कर रही है? ये 1400 साल पहले कुरान पाक की आयत में ये जुमला हमारे तक पहुंचाया गया। जो रिसर्च करते रहे, तहकीक करते रहे, वो इसकी हकीकत तक पहुंच गए। लेकिन जब साइंस ने इसके पर्दों को उठाया और इसकी हकीकत तक पहुंची, तो वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। साइंस ये साबित करती है अब जाके कि जो मकड़ी होती है, जो वो जाला बनाती है, और वो नर और मादा के ज़रिए जब उनकी औलाद की आगे पैदाइश होती है, तो जैसे ही उनकी औलाद पैदा होती है तो जो माँ होती है वो बच्चों के बाप को मार देती है और उसे बाहर फेंक देती है। उसके बाद क्या होता है कि वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो उसके बाद वो अपनी माँ को मार देते हैं और उसे बाहर फेंक देते हैं। अंदाज़ा लगाएं कितना दर्दनाक और एक फैमिली को वो तबाह करने वाली सूरत हाल है। इसलिए इसको कमज़ोर कहा गया। ज़रा कुरान पाक के इस मौजज़े पे गौर कीजिए कि साइंस इसको आज बयान कर रही है, जो कि 1400 साल पहले अल्लाह पाक ने हम तक ये पैगाम पहुंचा दिया। अब ये हमारा काम है कि हम इसको सवाब की खातिर ना पढ़ें, बल्कि इसको तहकीक, इसको रिसर्च, इसकी गहराई तक पहुँच के अपनी ज़िंदगियों के अहवाल को बेहतर करें, अपने आप को बेहतर करें और अपने आप को और उम्मत मुस्लिमा को आगे तहकीक की सूरत में, सर्च की सूरत में दुनिया से आगे कम्पीट करते हुए आगे लेके जाएं। लेकिन हमने इसको सिर्फ़ सवाब की खातिर, हमने इसको सिर्फ़ अपनी मोहब्बत के इज़हार की खातिर रखा हुआ है, और वो भी हम पढ़ते भी हैं तो आपको अंदाज़ा है कि 10 नेकियों 10 एक लफ्ज़ के बदले 10 नेकियां, वो हमारी सारी सोच होती है। अब ये हकीकत है, यानी ये हकीकत आपके ऊपर खुल गई कि ये जो मकड़ी का जाला होता है ये घरों में नहूसत की अलामत होती है, क्योंकि इसका जो फैमिली सिस्टम है वो तबाहकुन है, एक दूसरे को मार देते हैं और एक तरह से नहूसत की अलामत है। साइंस भी इस चीज़ को साबित कर रही है। तो कोशिश किया करें आपके घरों में अगर इस तरह की सिचुएशन, क्योंकि ये सफाई ना होने की वजह से ये जाले बनते हैं और जाले जो हैं वहाँ मकड़ी अपना वो बुनना शुरू कर देती है, फिर वो जाल से जाल पैदा होता है, और बाज़ औक़ात इसके ज़रिए जो बच्चों को काट भी ले तो ये जिस्म पे एक एलर्जी का बायस बनती है। तो कोशिश किया करें कि सफाई करें और इसके जाले बनने ही ना दें। ये एक तरह से नहूसत की अलामत है। तो ये जुमला हमेशा बोला जाता था, सुना जाता था, जिसकी इतनी गहराई थी, जिसकी इतनी वुसअत थी, और कुरान पाक के ज़रिए इसको जब देखा गया तो कितनी बड़ी आपके सामने तहकीक आई और कितना बड़ा इल्म आया जो हम तक पहुंचाया गया। लेकिन हम समझने के काबिल नहीं हैं, हम उस तरफ गौर नहीं करते। जब गौर करते हैं तो हमें कैसी कैसी चीज़ें अल्लाह ताला ने आज से कई 100 साल पहले जो है हम तक पैगाम अपने इस कुरान पाक के ज़रिए हम तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला हमें सही मानों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी ज़िंदगियों में कुरान का जो इल्म है, नूर है, वो अमली तौर पे दाखिल हो, ताकि हम और उम्मत मुस्लिमा ख़ास तौर पे जो इस वक्त मुश्किल और कठिन एक तरह से सूरत हाल के अंदर है, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के ज़रिए इस मुश्किल से निकाले और आसानियाँ पैदा करे। अपना और अपने चाहने वालों का